2024 चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसके साथ ही आचार संहिता भी लग चुकी है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने ये बता दिया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, तो वहीं जिले में प्रशासन भी इसको लेकर काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है। वो इतना ज़्यादा मुस्तैद हो गया है कि वे ये चीज़ भूल ही जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किन लोगों के ऊपर लागू होता है। आज यही सब देखने को गोरखपुर में गुलरिया थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां गुलरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में गांव वालों ने एक बैनर पोस्टर लगाकर सिर्फ इस बात का विरोध किया कि अब की बार उनके गांव में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग वोट मांगने नहीं आएंगे। बस तब क्या था, गुलरिया थाना अध्यक्ष आग बबूला हो गए और उन्होंने ये बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पर कई लोगों को थाना अध्यक्ष थाने उठा ले आए। बात इतनी बढ़ती चली गई कि उन्हीं दौरान, क्योंकि राजनीतिक माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल है, तो विपक्ष को भी अच्छा खासा मौका मिलता है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और साथ में पहुँचती हैं काजल निषाद, और वो वहाँ थाने में पहुँचकर वो पूछती हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन समाजवादी के द्वारा हो, बीजेपी के द्वारा हो, तब कहीं जाकर इसका विरोध करना जायज़ है, उन पर कार्रवाई करना जायज़ है। लेकिन जब एक गांव वाले करते हैं तो उन पर ये कितना कुछ जायज़ है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हो सकता है कि आप इसमें ज़्यादा बेहतर बता पाएँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आचार संहिता किन लोगों के ऊपर लागू होता है, प्रत्याशियों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, या आम जनता के ऊपर। ये वही आम जनता है जिन्होंने बहुत चाव के साथ बीजेपी सरकार को सत्ता में बैठाया था, और आज वो कितने मजबूर हुए होंगे वे लोग जब वही चुने हुए सरकार के नुमाइंदों को उन्होंने मना किया कि इस पार्टी के लोग हमारे गांव में नहीं आएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब बीजेपी का खुलेआम विरोध हो रहा है, ग्रामीण वाले कर रहे हैं, आम जनता कर रही होती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके की कार्रवाई कितनी सही है। क्या आचार संहिता के उल्लंघन के नाम पर आम जनता की आवाज़ को दबाना सही है या गलत है? इसीलिए बुलाया गया था कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, नहीं हम लोग करेंगे। जाइए। तो ऐसे तो हर गांव में आप सूचित करेंगे ना? हर गांव में सूचित। तो हर गांव के लोग तो नहीं आए। हर गांव को नहीं, इनके यहाँ पोस्टर लगा था, तो इनके यहाँ पोस्टर लगा तो इन्होंने नहीं लगाया, एक जन को इसीलिए तो बता दिया गया, इनके सामने लगा था। हाँ सर, ये नंबर कहाँ के है? प्रणाम, कहाँ के नंबर है सर? अच्छा अच्छा, कौन बोल रहे हैं भैया? प्रमोद जी बोल रहे हैं, गुलरिया थाने का नंबर है, ठीक ना? हाँ, तो ये भाई को आपने फोन किया था, क्यों फोन किया था भैया? बैनर पोस्टर अच्छा, तो आपने क्या कहा कि थाने पर आ जाइए? नहीं आ रहे, एक चीज बनना ही कही ज्यादा राजनीति कर रहे हो। नहीं सर, बात तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी भीड़ से हम डर रहे हैं, भ्रम में जिंदा हो। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि इन्होंने बैनर लगाया? तो आपने इन्हीं को फोन किया, तो हर गांव में बैनर आपके सामने पोस्टर होगा, वो लगा, बताए होंगे। बड़ा नेता बने हो तो वो तो आपका काम है, आप ढूंढिए ना कौन लगा रहे बैनर, उनको करिए फोन। ठीक है। आप कहाँ पर हैं? आप कांस्टेबल जी कहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे सर के ऑफिस में, यहाँ आइए, आइए। ठीक है, चलिए। देखिए सर, ऐसा है, जाइए, निकलिए, बता दिया ना। सुनिए 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 सुनिए, पहले भीड़ हटाओ भाई गेट पर से। चलिए, भीड़ नहीं है क्यों नहीं हट रहा हो? इस तरह से बात कर, ये थाने के एसओ है, देख रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं। संविधान की कसम खाकर पुलिस वाले बनते हैं, संविधान की कसम खाकर नौकरी करते हैं कि भाजपा की गुंडों के लिए नौकरी बनते हैं। इस तरह से हड़काने का काम कर रहे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए भैया, ऐसा है कि संविधान को ये खत्म कर रहे हैं। संविधान हमारे लिए खत्म हो जाएगा तो क्या
हालत होगी सबकी, ये मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। संविधान के दायरे में रहकर हर कोई काम करे, यहाँ हर कोई आजाद है अपनी बात करने के लिए। कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे गांव वाले, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? अगर कहेंगे कि हम कमल का बटन दबाएंगे, तो क्या ये लोग पहुंचेंगे वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की बात यहाँ नहीं है। आप गलत टिप्पणी मत करिए घूम के। भाजपा का आना वर्जित है, तो ये किसी की गलती है? जाकर पता करें ना सर, पता करें कि किसने लगाया पोस्टर। आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई भी करेगा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे समाजवादी के लोग हो। लेकिन गांव वालों को प्रताड़ित करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, प्रताड़ित नहीं है, आप गलत आरोप कर रहे हैं। आपको खुद अपना संविधान, अपना नियम कानून जांच कर लीजिए। ठीक, गलत मैटर को टिप्पणी मत करें। संविधान के हिसाब से आप जितना बता रहे हैं, खत्म हो जाता है भैया। संविधान के रखवाले के लिए पुलिस है मैडम। आपकी बात मैं बता दूं, चोरी चोरा आप आचार संहिता उल्लंघन कोई ना करे, कोई मैटर नहीं। आचार संहिता उल्लंघन करेंगे सख्त कार्रवाई होगी। कोई नहीं कर रहा है शशि भैया, ठीक है, कोई नहीं आचार संहिता उल्लंघन कर रहा है, बस गाँव वही समझाने के लिए बुलाया गया। सबके लिए लागू होना चाहिए, सबके लिए तो गया। ठीक है, किसी को छूट दिया गया क्या? प्रताड़ित न किया जाए, किसी को छूट दिया गया? आप बताइए। थोड़ा न जाए, एक आदमी छूट नहीं है। चाहे कोई होगा आचार संहिता उल्लंघन करेगा, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। चाहे भाजपा का होगा, हाँ, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, इससे मतलब नहीं है। पार्टी से मतलब है नहीं। हम लोग पार्टी के लिए नहीं है, हम लोग तो निष्पक्ष काम करते हैं। आपको राजनीति करना है, घूम के राजनीति करिए। हाँ, एकदम स्पष्ट बता रहे। यहाँ होगा, यदि सही नहीं होगा, गलत करेंगे, सख्त कार्रवाई करूंगा। तो वहीं एक और दूसरा वीडियो भी आपको मैं दिखाई देती हूं चलते चलते। ये गाजियाबाद का वीडियो है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गाजियाबाद के डीएम पत्रकारों को बताते हैं कि आपको आचार संहिता का पालन किस तरीके से करवाना है, और अगर आचार संहिता का पालन नहीं करवाया जाएगा तो क्या कुछ कार्रवाई होगी। इस पर डीएम ने कहा कि इससे आप सलाह समझ लीजिए या धमकी समझ लीजिए, जो समझना है आपको आप समझ सकते हैं। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है, और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी है। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कुल मिलाकर आचार संहिता का पालन सिर्फ पत्रकारों के जरिए होगा, विपक्ष के जरिए होगा, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी इस चुनाव में कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, क्या वो भी आचार संहिता का पालन इसी तरीके से करेंगे या कुछ त्रुटियां देखने को मिलेंगी? क्या तब भी आवाज़ दबाया जाएगा? फिलहाल आपको मैं यहीं पे छोड़े जाती हूँ। चलते चलते ये वीडियो देखिए, जब काजल निषाद थाने पर पहुँचती हैं और क्या कुछ बातचीत हुई उन दोनों के बीच में। अब तो सोशल मीडिया में ये भी वायरल हो रहा है कि थाना अध्यक्ष ने काजल निषाद को फटकार लगाकर थाने से बाहर कर दिया, लेकिन वीडियो सब कुछ बोलता है, और वीडियो वो सच भी बोलता है जो लिखी बातें या सुनी बातें नहीं बोलती होंगी। फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ी जाती हूँ। चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव 24 सर्च करके फॉलो करें। कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। ये सब कुछ करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे चैनल को मजबूती ज़रूर मिलेगी, और हम इसी तरीके से ज्वलंत खबरों के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। दिया ना कि इसीलिए बुलाया गया था कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, नहीं हम लोग करेंगे। जाइए। तो ऐसे तो हर गांव में आप सूचित करेंगे ना? हर गांव में सूचित। तो हर गांव के लोग तो नहीं आए। हर गांव को नहीं, इनके यहाँ पोस्टर लगा था, तो इनके यहाँ पोस्टर लगा तो इन्होंने नहीं लगाया, एक जन को क्यों? इसीलिए तो बता दिया गया, इनके सामने लगा था, जिम्मेदार माने जाएंगे। हाँ सर, ये नंबर कहाँ के है? प्रणाम, कहाँ के नंबर है सर? अच्छा, कौन बोल रहे हैं भैया? प्रमोद जी बोल रहे हैं, गुलरिया थाने का नंबर है, ठीक ना? हाँ, तो ये भाई को आपने फोन किया था, क्यों फोन किया था भैया? बैनर पोस्टर अच्छा, का तो आपने क्या कहा कि थाने पर आ जाइए? हम नहीं आ रहे, एक चीज बनना ही कही ज्यादा राजनीति कर रहे हो। नहीं सर, बात तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी भीड़ से हम डर रहे हैं, भ्रम में जिंदा हो। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि इन्होंने बैनर
तो आपने इन्हीं को फोन किया, तो हर गांव में बैनर आपके लगे। सामने पोस्टर होगा, वो लगा बताए होंगे। बड़ा नेता बने वो, तो वो तो आपका काम है, आप ढूंढिए ना कौन लगा रहे बैनर, उनको करिए फोन। ठीक है। आप कहाँ पर हैं? आप कांस्टेबल जी कहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे सर के ऑफिस में, यहाँ आइए आइए। ठीक है, चलिए देखिए सर, ऐसा है, जाइए, निकलिए, बता दिया ना। सुनिए सुनिए पहले भीड़ हटाओ भाई गेट पर से। चलिए, भीड़ नहीं है सर, क्यों नहीं हट रहा हूँ? इस तरह से बात कर, ये थाने के एसओ है, देख रहे हैं इस तरह से बात कर रहे हैं। संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं। संविधान की कसम खाकर पुलिस वाले बनते हैं, संविधान की कसम खाकर नौकरी करते हैं कि भाजपा की गुंडों के लिए नौकरी बनते हैं। ये इस तरह से हड़काने का काम कर रहे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए भैया, हमारी बात सुन लीजिए। चोट लगल पर नहीं बैठ पहले बात हमारी सुन लीजिए। ऐसा है कि संविधान को ये खत्म कर रहे हैं। संविधान हमारे लिए खत्म हो जाएगा तो क्या हालत होगी सबकी, ये मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। संविधान के दायरे में रहकर हर कोई काम करे, यहाँ हर कोई आजाद है अपनी बात करने के लिए। कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे गांव वाले, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? अगर कहेंगे कि हम कमल का बटन दबाएंगे तो क्या ये लोग पहुंचेंगे वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी और सपा की बात यहाँ नहीं है। आप गलत टिप्पणी मत करिए घूम के। भाजपा का आना वर्जित है तो ये किसी की गलती है? जाकर पता करें ना सर, पता करें कि किसने लगाया पोस्टर। आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई भी करेगा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे समाजवादी के लोग हो। लेकिन गांव वालों को प्रताड़ित करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, कोई प्रताड़ित नहीं है, आप गलत आरोप कर रहे हैं। आपको खुद अपना संविधान, अपना नियम कानून जांच करनी चाहिए। ठीक, गलत मैटर को टिप्पणी मत करें। संविधान के हिसाब से आप जितना बता रहे हैं, खत्म हो जाता है भैया, संविधान के रखवाले के लिए पुलिस है। मैडम आपकी बात मैं बता दूं, चौरी चौरा आप आचार संहिता उल्लंघन कोई ना करे, कोई मैटर नहीं। आचार संहिता उल्लंघन करेंगे सख्त कार्रवाई होगी। कोई नहीं कर रहा है शशि भैया, ठीक है, कोई नहीं आचार संहिता उल्लंघन कर रहा है, बस गाँव वही समझाने के लिए बुलाया गया। सबके लिए लागू, सबके लिए तो गया, ठीक है। किसी को छोड़ दिया गया क्या? प्रताड़ित न किया जाए, किसी को छोड़ दिया गया? आप बताइए। थोड़ा न जाए, एक आदमी छूट नहीं है, चाहे कोई होगा आचार संहिता उल्लंघन करेगा बहुत सख्त कार्रवाई होगी। चाहे भाजपा का होगा, हाँ, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, इससे मतलब नहीं है। पार्टी से मतलब है नहीं, हम लोग पार्टी के लिए नहीं है, हम लोग तो निष्पक्ष काम करते हैं। आपको राजनीति करना है, घूम के राजनीति करिए। हाँ, एकदम स्पष्ट बता दे। यहाँ होगा, यदि सही नहीं होगा, गलत करेंगे, सख्त कार्रवाई करूंगा। ठीक है, बस गाँव वालों को प्रताड़ित मत करिए। ओके, थैंक यू। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय, KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।